जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीमा भाभी तो देखिए हमारे देश में सुर्खियों में बनी ही हुई हैं। वो कुछ भी कर रही हैं, वो सुर्खियां बन जा रही हैं। लेकिन इस समय सीमा भाभी के सामने आ गई हैं मिथिलेश। जी हाँ, लप्पू सा सचिन। ये शब्द तो आपने पिछले कुछ दिनों में या तो सोशल मीडिया पर सुन लिया होगा या फिर पढ़ लिया होगा। ये मिथिलेश भाटी जी ने ही कह दिया था, और लेकिन उनके साथ हो गई अब इसको लेकर समस्या। दरअसल पुलिस में कंप्लेंट हो गई। लप्पू सा सचिन कहना बॉडी शेमिंग की एक धारा के अंदर आ गया है कि भैया आपने एक व्यक्ति को इतनी गंदे तरीके से चिन्हित किया है। अब क्या कुछ हो रहा है इस जंग में, वही जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में। दरअसल एक अपने हिंदुस्तानी प्रेमी की खातिर पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर तो नेशनल सेंसेशन बनी हुई हैं। लेकिन सीमा और उसके प्रेमी सचिन को लेकर बयानबाजी करने वाली मिथिलेश भाटी इन दिनों काफ़ी चर्चा में। मिथिलेश भाटी नोएडा के रबुपुरा में ही रहती हैं और वे सचिन की पड़ोसी हैं। जब उन्हें सीमा सचिन की लव स्टोरी का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध भी किया। साथ ही सचिन और सीमा के बारे में कई बातें भी कह डाली। उन बातों पर सीमा ने भी रिएक्ट किया। दरअसल मिथिलेश ने सचिन को लेकर कहा था कि लप्पू सा सचिन, वो झिंगूर सा लड़का, उससे प्यार करेगी सीमा। मिथिलेश का ये डायलॉग देखते ही देखते इतना फेमस हो गया कि इस पर सोशल मीडिया पर ढेरों ढेरों मीम्स बन गए, रील्स और फनी वीडियोस तक बन गए। मिथिलेश ने इसके बाद कई सारे इंटरव्यूज़ भी दिए और एक और मीडिया चैनल से बातचीत में तो मिथिलेश ने सीमा और सचिन को लेकर और भी कई सारी बातें कह डाली। मिथिलेश का तर्क है कि सीमा गलत तरीके से भारत आई है और उसने सचिन को अपने कब्जे में कर लिया है। मिथिलेश भाटी ने कहा कि पाव भर का सचिन है और 5 किलो की सीमा है, हाथ धर दिया तो दम निकल जाएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में एक कमरे में रहने वाली ऐसी बाहर निकली कि 3 बॉर्डर पार कर गई। क्या पाकिस्तान में आदमी मर गए हैं या वहां हैं ही नहीं? सचिन तो सीमा से बेटूट प्यार करती है। मिथिलेश से कहा गया कि सचिन तो सीमा से अटूट पार प्यार करता है। इस पर मिथिलेश ने कहा तो एक काम करे, जैसे हमारे यहाँ रह रही है ना ठाठ से, वैसे ही सचिन को ले जाए 10 दिन के लिए। ना सचिन डिब्बे में बंद होकर आ जाए पाकिस्तान से तो बता देना, मैं तब मान लूंगी कि हाँ सच्चा प्यार है। दरअसल जब सीमा हैदर को वायरल भाभी द्वारा कही गई बातों का पता चला तो उसने भी इस पर रिएक्ट कर दिया। सीमा हैदर ने कहा कि प्यार किसी रंग रूप को नहीं देखता, बस दिल से किया जाता है। प्यार दिल से होता है, प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। प्यार की परिभाषा सिर्फ 2 दिलों के बीच होती है, इसका कोई तीसरा व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। सचिन मीणा का दिल बहुत अच्छा है, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। लाख परिस्थितियां होने के बावजूद भी सचिन मीणा ने मुझको अपना लिया। इससे प्यारा इंसान मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लोगों का प्यार का मतलब समझना चाहिए। वहीं सीमा सचिन के वकील ने भी मिथिलेश भाटी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह कोई भी किसी के बारे में नहीं कह सकता। सचिन को लप्पू और झिंगूर बोलना बिल्कुल गलत है, बॉडी शेमिंग करना अपराध है। कहा कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी करी है उसके लिए उन्हें देश के हर पति से प्रतिक्रिया मिलेगी। एपी सिंह ने इस बात पर जोर भी दिया कि ये टिप्पणी सभी पतियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में स्किन के रंग और शारीरिक खामियों के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। वकील एपी सिंह की तरफ से लीगल एक्शन लेने वाली बात पर मिथिलेश भाटी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी बॉडी शेमिंग शुरू नहीं करी। लोग मुझे भी लप्पी बोलते हैं, इसमें कोई अपमान करने जैसी कोई बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही बोल देती हूँ, मेरे मुंह में जो आया था मैंने बोल दिया। मिथिलेश भाटी ने आगे कहा कि मैंने सचिन का किसी तरीके से कोई अपमान नहीं किया है। गाँव की भाषा में ये रोज़मर्रा की बोली है और इसी का एक हिस्सा है। गांव में जिसकी टांगें पतली सी होती हैं उसको लप्पू सा या सरकंडा सा ही कहा जाता है। तो उन्होंने भी सचिन को किसी तरीके से अपमानित नहीं किया। साथ ही मिथिलेश भाटी ने कहा कि सचिन मीणा का छोटा भाई तो अपनी भाभी सीमा हैदर को कतई जहर बोलकर पुकारता है। सचिन तो बहुत शरीफ है और वो खाली मोहरा है। अब पता नहीं सीमा कहाँ जाकर रुकेगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो शब्दों का इस्तेमाल मिथिलेश भाटी जी ने किया वो शब्द कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि अब इस पूरे मामले में काफ़ी राजनीति भी घुसने वाली। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।